You are watching खबर फेस टू फेस। ये हमारा जो संस्था है डॉगलेट डॉक्टर AR के पिल्ले ने शुरुआत किया है। हम लोग शुरुआत लेप्रेसी इरेडिकेशन से शुरुआत किया, उससे जाते जाते हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हाथ में ले लिया है। उसमें से एक जो प्रोजेक्ट है आई विजन आई चेकअप है, और हम ये कोलैबोरेशन साहू आई हॉस्पिटल डॉक्टर समीर के साथ ये आई चेकअप कर रहे हैं। ये आई चेकअप के बावजूद के क्या बोलो इम्पोर्टेंस है कि हम लोग स्पेक्टिकल्स भी दे रहे हैं, सिर्फ आई चेकअप नहीं दे रहे, स्पेक्टिकल्स भी देने वाला है बच्चों के लिए। तो हम तो कर रहे हैं गुरुकुल स्कूल के लिए, लेकिन बच्चों का माँ बाप के लिए और जो सपोर्ट स्टाफ है उनके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये मोबाइल वैन है जिसमें सारे इक्विपमेंट्स है चेकअप करने के लिए, और जो भी चेकअप है डॉक्टर समीर आपको बताएंगे। मैडम, आपकी संस्था कितनी पुरानी है और कितने ब्रांचेस है? हमारा ब्रांचेस हैदराबाद में है, मद्रास में है, सॉरी चेन्नई में है, बेंगलोर में है और मुंबई में है। ओके, तो हमारा और हम जयपुर में भी काम करते हैं, और हम लोग पैन इंडिया प्रेजेंस है जो वॉलंटियर्स के साथ हम लोग काम करते हैं। आज यहाँ पर अभी आई चेकअप का जो कैंप लगाया गया है, जो डॉक्टर्स है उनके बारे में बताएं, कितने एक्सपीरियंस है और कितने बच्चों का अभी तक आई चेकअप किया है? और डॉक्टर साहू हॉस्पिटल तो बहुत फेमस है, उनका एक फाउंडेशन भी है, और बाकी का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर समीर आपको बता देंगे। ठीक है डॉक्टर समीर जी, आज जो कैंप लगाया गया है यहाँ पर, उसके बारे में बताएं, कितने बच्चों का आपने आई चेकअप किया गया और आपकी संस्था के बारे में बताएं। ये जो आपके पीछे मोबाइल वैन जो दिख रही है, ये हमारी सेकंड मोबाइल वैन है। शाहू हॉस्पिटल का कमल वेलफेयर ट्रस्ट है, अपना एक ट्रस्ट है, उस माध्यम से कि हम लोग ये लगातार 10 साल से योजना हम लोग, हमारा ऑफिस हॉस्पिटल जो मेन हॉस्पिटल जो है वो ऑर्लैंड साइड में है, और अपना कम्युनिटी सेंटर जो है वो चारकोप साइड में है। अभी वैन की जो उद्दिष्ट जो है कि किसी को, यानी 3 ऐसे उद्दिष्ट हम लोगों ने ढूंढ के निकाले हैं, उस उद्दिष्ट के ऊपर काम करते हैं जिससे किसको आगे जाके अंधत्व आना नहीं चाहिए। उसमें है बच्चों की सही से उम्र में, उस उम्र में जांच होनी चाहिए, जिस उम्र में अगर चश्मा पहनते हैं तो उनकी रोशनी हम लोग बरकरार रख सकने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा है डायबिटिक रेटिनोपैथी, और तीसरा है ग्लूकोमा। तो ये उद्दिष्ट लेके वैन कैंप कर रहे हैं। अभी इसमें ये देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम लोग ज़्यादा पहुँचे, और उसमें तकरीबन 1 लाख बच्चों तक हम लोग पहुँच गए। आज भी यहाँ हम लोग ने अभी तक सुबह से हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, एंड सुबह से कैंप करते हैं हम लोग ने तकरीबन 110 बच्चे हम लोग ने पास कर चुके हैं। अभी उसमें 25 या 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको वापस से हम लोग को चश्मे के लिए, 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा सा तेज नंबर है, उसके लिए दवा डाल के आंखों की जांच करने के लिए वापस से अस्पताल में बुलाया। तो सर जी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो बच्चे लोग होते हैं उनकी जो आई का प्रॉब्लम होता है तो उनको जल्दी चश्मा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो बाद में नॉर्मल हो जाता है। क्या ये सही बात है? देखिए कैसा रहता है मालूम है कि नंबर जो है, यानी मैं उसमें और थोड़ा सा ये आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि जिंदगी में हर कोई भी मनुष्य है, उसकी जिंदगी में चश्मा है जो है वो 3 बार ही खाली दस्तक देता है। एक है उम्र 8, दूसरी है उम्र 18। अगर इन दोनों में से निकल गए तो उम्र 40 के बाद तो चश्मा पहनना है। अभी हो रहा है कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, बच्चे अभी जिस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उसका कहाँ तो गैर वापर भी हो रहा है, अति वापर हो रहा है। तो उससे हम लोग को पता चल रहा है कि उनको चश्मे की जरूरत लग रही है, और ये चश्मा लग रहा है यानी ये हम लोग को उनके माध्यम से पता चल रहा है कि ये टीवी नजदीक जाके देख रहे हैं, कुछ सर दर्द हो रहे हैं, तो उन कारणों से आपको पता चले। तो उसमें टीचर का रोल तो बहुत अहम रहा है। और आईडीएफ इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरे जर्नी में आईडीएफ इज हमारा सबसे पहला पार्टनर है, जिन्होंने हम लोग के ऊपर थोड़ा सा ना भरोसा करते हैं। तो अभी तक आपने जो चेकअप किया है, किस तरह के बच्चे मिले, कितने कितने लोगों को प्रॉब्लम है, किसको क्या शिकायत है, क्या कोई बड़ी दिक्कत है? अभी जैसे हम लोगों ने 10 साल का हम लोग जब तजुर्बा बोले थे, गए साल हम लोगों ने टोटल नाला सोपारा से लेके धारावी तक टोटल हम लोग 35,000 बच्चों को देखे थे। उसमें 4,500 बच्चों को हम लोग को चश्मे देने पड़े थे, और उसमें से 12 बच्चे ऐसे मिले जिनको मोतिया की तकलीफ थी, और 3 बच्चे ऐसे मिले जिनकी
बोले ना अभी मैंने मोबाइल की जिक्र किया, तो उसके कारण जो अलग किस्म के चश्मे यानी केरेटोकनस करके एक बीमारी जैसे है आंखों की पुतली की बीमारी, तो वहाँ ऐसा रहता है कि जैसे अपनी आंख जो है अगर मैं दिखाना चाहूँ, अपनी आंख ऐसी है और उसका शेप चेंज होकर ऐसा हो जाता है और आगे से उनको दिखना बंद हो जाता है। सो ऐसे 3 बच्चे ऐसे मिले थे जिनको हम लोग को एक लेजर के माध्यम से उनकी रोशनी हम लोग को रिस्टोर करने को। तो नॉर्मली बच्चे को जो चश्मा का जो टेस्ट करने के बाद कितना नंबर था नॉर्मली जो ज्यादातर बच्चों में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। होता क्या है मालूम कि उम्र 40 के बाद जब नंबर आता है तो उसकी एक सीमा रहती है, यानी 1 नंबर से लेके 3 नंबर। लेकिन जिन बच्चों के अंदर हम लोग देखे ना, अभी तक का हम लोग ने हाईएस्ट जो नंबर देखा वो 11 और 12 देखा। हाँ, आज भी एक लड़का यहाँ देखा, उसकी एक आंख में 4.5 नंबर है और उसको पता नहीं, पहनता नहीं, बोलता घर पे बताया लेकिन जाना था और उस बहाने गाड़ी इधर आ गई तो मैं चेक कर। तो इसका कारण आप जो आजकल जो मोबाइल यूज करते हैं टीवी यूज करते हैं उसी की वजह से होता है क्या और भी कोई कारण? नहीं, हम लोग वैसे नहीं बोल सकते। आप खाली हम लोग बोल सकते कि टीवी और मोबाइल के कारण हम लोग एटलीस्ट उनको जल्दी उनको पकड़ ले रहे, ऐसा बोल सकते। पहले के ज़माने में हम लोग बोल सकते थे कि खेलने के लिए बाहर का माहौल था, बच्चे धूप में खेलते थे, खान पान की अलग से ये थी। अभी खान पान में भी थोड़ा सा बदलाव हो गया है। बच्चे जिनको विटामिन डी यानी धूप में से विटामिन डी बहुत अच्छा था। हम लोग ने अपने अस्पताल में एक रिसर्च कराया था, तो हमने ये देखा गया कि जिन बच्चों में नंबर ज़्यादा है उनके विटामिन डी की कमी ज़्यादा थी। तो एक कहाँ तो उसके साथ मिलाप हो रहा है। तो आप लोगों का ये कैंप जो लगता है सिर्फ बच्चों स्कूल के बच्चों के लिए या बाहर के लोगों के लिए भी है? और अगला कैंप आपका कहाँ है? ये गाड़ी जो है ना अंदर तो नहीं आने के लिए 3 उद्दिष्ट लेके काम करती है, जैसे मैंने बताया था। बच्चों के लिए 40 साल के बाद के लिए जो है युवा वर्ग है या वयस्कर जो है, और जिनको डायबिटिक है उनके लिए वैन का स्पेशली कैंप करते हैं। अगर आपके यहाँ कोई मोहल्ला रहा, कहाँ कॉर्पोरेट रहा, अगर आप हाईलाइट करेंगे यहाँ इसकी ज़रूरत है, आप खाली 1 महीने पहले बताएंगे तो हम लोग वहाँ आके कैंप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू भाई। थैंक यू।